चलिएगा, आज देखिएगा, आज क्लास 9th का देखिए सब्जेक्ट मैथ है, एनसीईआरटी का आपका है और लेसन 2.5 का है, जो कि इसके पहले 1 से 4 तक मैं वीडियो डाल चुका हूँ। दूसरा इसके बाद देखिए तीसरा पार्ट आपका है, आप गुणनखंड कीजिएगा। सवाल देखेंगे आप लोग, तो इसमें आपको सवाल सबको समझने का मौका पूरा दिया जाएगा और देखिएगा कैसे इसको लगाया जाता है। 4x² प्लस 9y² प्लस का 16z² और प्लस का 12xy माइनस का 24yz और 16z या x। देखिएगा सवाल, अब आप लोग से कोई कहे कि इतना बड़ा गुणनखंड है, इसको कैसे करेंगे, तो इसके पहले मैंने एक सूत्र पढ़ाया था आप लोग को और अच्छे तरीके से देखिएगा, ध्यान दीजिए कैसे बताया था हमने। सूत्र वो लिखा था क्या, देखिएगा ए क्या लिखा था, a प्लस बी प्लस सी का होल, अब लिखिए a² प्लस b² प्लस c²। अब देखिएगा यहाँ प्लस का 2ab, यहाँ प्लस का 2bc, यहाँ प्लस का 2ca। अच्छा एक बात बताइए सब लोग, देखिए थोड़ा सा, ये देखिएगा इसके जगह पे दिखाई दे रहा है ऐसा, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, प्लस का चिन्ह प्लस के नीचे। अब देखिएगा 2 लिखा है तो 2 यहाँ आपको पहले ही रिजर्वेशन करना है। यहाँ देखिएगा माइनस का चिन्ह है, तो अभी माइनस के विषय हम लोग देखेंगे नहीं। पहले ये देखिएगा प्लस का लिखा है, आइए माइनस छोड़ दो इसको। यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ भी 2 मिलना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि यहाँ 2 लिखा है तो 2 नहीं, 24 है तो 24 को 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, मतलब 2 लिख सकते हैं। माइनस का 16 है तो 16 देखिएगा xz है और प्लस का 2c है, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, इसके पहले जो आप लोग सवाल नहीं देखे हैं तो ये वाला देखिएगा सवाल मैं पढ़ाया हूँ, 5 सवाल पढ़ाया हूँ, अब 5 सूत्र का प्रयोग करके ही पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। अब देखिएगा कैसे इसको किया जाएगा, देख लीजिए सब लोग, यार देखिए ध्यान दीजिएगा। ये लिखा है 4x लिखा है तो इसको हम लोग 2 गुणे 2 कर सकते हैं, तो 2 दूना कितना होगा 4, लेकिन 2 पे 2 की घात लिख सकते हैं। देखिए देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा फिर से सुनिए, अब आप ध्यान दीजिएगा सब। 2 दूना 4, देखिए 2 गुणे 2 कर सकते हैं ना, तो इसका क्या 2 पे 2 की घात लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो इसके जगह पे हम ये कर सकते हैं। संधि समझ में आ रहा है। अब इसके जगह पे हम लोग कर सकते हैं, तो इसके जगह पे हम लोग देखिए ध्यान दीजिएगा क्या लिखते हैं, 2 ये आपका है x भी है, अगर x भी ऐसे लिख दे हम तो इसके ऊपर होल स्क्वायर लिख देंगे। देखो होल स्क्वायर लिखेंगे तो 2 दूना 4 x का x, कोई दिक्कत। अब देखिएगा जैसे आपने किया इसे, फिर देखिएगा बीच में क्या लगा दिए, प्लस लग गया ना। b² का देखिएगा ये देखिए 9 लिखा है, तो क्या 3 गुणे 3 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो जब 3 का करेंगे तो 3y का भी ऐसे कर दो, देख लो कैसे हो जाएगा, 3 त्रिका y का y, सही है, प्लस का चिन्ह लगा दो, कोई दिक्कत। अब देखो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 3 त्रिका 2 दूना 4, तो 4 चौके 16 का, तो 4z²। बताओ किसी को दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब आगे देखेंगे लिखा है प्लस का चिन्ह, प्लस लगा दो, तो प्लस लगा तो दिए इसमें, अब प्लस इसमें कह भी रहा, तो हमने क्या किया, इसमें देखिएगा 12, तो पहले नंबर लिखेंगे 2, देखिए 2 लिखा है ना, 2 लिख लो। अब ऐसा कोई काम करना है, देखिएगा पहले नंबर तो हम लोग को 12 का गुणनखंड आना चाहिए, 2 छक 12, 2 तिया 6, देखिए समझ में आगे नहीं आगे बताओ सब लोग। तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 2 देखिएगा 2 हो गया, आपका गुणा चिन्ह लग गया। पहले a की वैल्यू क्या है 2x, क्या होगा 2 आपका क्या हो जाएगा x, और आपका y की वैल्यू क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। किसी को दिक्कत। अब देखिए यहाँ आपको एक प्रकार का लगेगा, a की वैल्यू 2x है, देखो दिखाई दिया, देखो एक बार फिर से देखो, a की वैल्यू 2x दिखाई दिया नहीं दिया। अब देखिए a की वैल्यू 2x हो गया, b की वैल्यू देखिए 3y, देखो 3y यहाँ मिला नहीं मिला। अब आप कह सकते हैं हाँ सर समझ में एकदम से आ रहा है, यहाँ देखिएगा प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन एक चीज और भी है, प्लस का चिन्ह लगाने से पहले एक बार सोचना है कि जो इसमें जो चिन्ह दिया गया है
तो कहीं ना कहीं ये माइनस की बात अगर इसमें कर रहा है तो ये यहाँ पे माइनस होना चाहिए, क्योंकि अगर माइनस ना होता तो ये काम नहीं होता। अब इसके बाद भी आप समझा देंगे काइंस और, तो ये माइनस का चलेगा। तो हमने क्या लिखा, 2 पहले लिख दो, क्या लिखे 2। अब b की वैल्यू की देखिएगा, b की वैल्यू क्या बेटा 3y। देखिए अभी समझ में आ जाएगा, पूरे 3y कर दिए, कोई दिक्कत चलेगा। अब c की वैल्यू क्या, देखो क्या लिखा बेटा 4z लिखा है ना, तो गुणे करके आप 4z ऐसे लिख सकते हो, सही है। लेकिन इस चिन्ह को यहाँ अगर ये वाला इस तरीके से दिया है तो ये कह रहा है कि मेरा किसका गुणनखंड है, तो हमने यहाँ प्लस के जगह पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। समझ में आ रहा कुछ? तो जब माइनस लगा देंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 4z। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब देखिएगा प्लस का चिन्ह बीचों बीच लगा दिया, लग गया। चलिएगा 2 लिखो, 2 लिखा गया। c की वैल्यू देखो, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। तो देखिएगा अब आप लिखेंगे c की वैल्यू क्या बेटा माइनस का 4z। क्या लिखेंगे माइनस का, यहाँ थोड़ा सा इधर लिखिए प्लस करके, माइनस का क्या पहले क्या लिखेंगे c, तो माइनस का क्या लिखेंगे 4z गुणे का a की वैल्यू क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे। देखिएगा 2x हो गया। अब आप देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने किया है ये गुणनखंड आपका हो गया, लेकिन किसका गुणनखंड है अब आपको एकदम समझ में आना चाहिए। देखिएगा a के, देखिएगा a के नीचे क्या है, a के नीचे क्या है 2x, तो कहेंगे सर 2x हो गया। b के नीचे क्या है, b के नीचे क्या है प्लस का 3y है, तो प्लस का 3 लिख दो y। क्लियर हुआ? अब देखो c के नीचे यहाँ देखिए प्लस लिखा है, लेकिन यहाँ प्लस लिखा है तो यहाँ क्या है माइनस। मैं लिखा हूँ तो यहाँ माइनस लिख दो, इस पर 4z लिख दो। क्या लिखो 4z और इसका होल स्क्वायर कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सबका गुणनखंड सबको समझ आया? अब इसको देखिए कैसे करना है। देखो इधर, यहाँ देखिएगा 2x यहाँ भी है, सही है। अब 2x यहाँ भी है, देखो मिला नहीं मिला? तो आप 2x यहाँ देखिएगा, इधर देखिएगा 2x लिख दिए, किसी को दिक्कत? देखिए 2x यहाँ लिखे, 2x हो गया। आप देखिएगा 3y की बात कर रहा हूँ, 3y यहाँ भी है और 3y यहाँ भी, कोई दिक्कत? देखिए 3y आ गया नहीं आ गया? अब देखिएगा ये कह रहा माइनस का 4z और माइनस का 4z। देखिए माइनस का 4z आ गया, तो इसका मतलब आपका आंसर क्लियर हो गया। नोट कर लो इस सवाल को, देखो याद रहे। y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस का 2 कड़ी में 2xy और प्लस का 4 कड़ी में 2yz 8x और z, ठीक है ना? अब देखिएगा जो चीज लिखा गया है, आप लोग एक बार देखिएगा, ये सवाल आपकी किताब का है, लेकिन ये जो लिखे हैं इसका नाम, इसको सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र। यही आपका क्या गुणनखंडन, क्या है गुणनखंडन विधि का एक प्रकार का सूत्र है। अब आप इसको जानते हैं, खंडन मतलब होता है एकदम विखंडन, अब मतलब खंडन का मतलब टूट जाए। समझ आ रहा कुछ? तो देखिएगा अब सवाल आप देखिए कैसे मिलेगा, कैसे समझ में आपको आएगा। पहले नंबर तो ये आपको पता हो, जैसे ये लिखा गया है तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखने का काम करेंगे जरूर। ये लिखा गया 2, तो 2 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 बराबर 2 कड़ी में गुणे कड़ी में ऐसे हो जाएगा, तो इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 कड़ी में 2 गुणे 2 कड़ी में 2, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत चलेगा। इतना आपको सब कुछ जानकारी होना चाहिए। वही वाला मेथड देखेंगे तो समझ में आपको आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, ये देखिएगा ए के नीचे देख लीजिएगा, ऐसे ए है, बी है और सी है, तो ए बी सी दिखाई दे रहा है। तो ऐसा आप करेंगे तो आपको देख मिलेगा। तो ये लिखा है, देखिएगा एक चीज और भी है इसमें, यहाँ देखिएगा माइनस है, क्या है माइनस, और यहाँ भी माइनस है। इसका मतलब है कि पहला आपका माइनस में होगा, तो हम लोग लिखेंगे, देखिएगा माइनस का ये 2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 2, क्या लिखेंगे बेटा कड़ी में 2 क्या x लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस का चिन्ह लगा दो।
b के जगह क्या लिखेंगे, b के जगह क्या है y है तो y1 लिखेंगे, प्लस c के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, देखिएगा इसके जगह क्या लिखेंगे, 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2। देख लो एक बार, आप लोग क्या समझ में नहीं आ रहा, देख लो फिर जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। आगे समझ में, इसको देखिएगा, अब यहाँ लिखेंगे आप तो लिखेंगे माइनस का कड़ी में 2 x का होल स्क्वायर प्लस का चिन्ह, b के नीचे क्या है बाबू y, तो y का स्क्वायर प्लस का चिन्ह लगा दो। अब देखिए c के नीचे क्या है 2 कड़ी में 2 z का होल अब प्लस का चिन्ह लगा दो। 2 के नीचे क्या लिखोगे, 2 लिखो, और a के नीचे क्या लिखोगे, माइनस का 2 कड़ी में क्या, कड़ी में 2x लिखोगे। समझ में आ रहा है चलेगा। अब तो इतना आ गया आप लोग को। गुणे का b के जगह पे क्या लिखेंगे, y, हो गया बेटा, चलेगा, प्लस का चिन्ह लगा दो। यहाँ लिखा है 2, b के नीचे क्या लिखा है y लिख दो, ac के नीचे क्या लिखा है 2 कड़ी में 2, और क्या हो जाएगा z, सही है ना। यहाँ देखिए 2 है, इस तरीके से प्लस का चिन्ह लगाओ 2, c के नीचे क्या है 2 कड़ी में 2 z, 2 कड़ी में 2 क्या हो जाएगा z, और उसके बाद a के नीचे क्या लिखा है माइनस का क्या कड़ी में 2x, ए लिखा है ना, दिखाई दे रहा है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से इस सवाल को आप लोग को देखेंगे, आप समझ जाएंगे सब लोग। अब हमारा देखिए खंडन हो चुका है। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर आप देखिएगा ऐसे तो बराबर लिखेंगे, इसमें देखो अगर ये चीज 2 बार मिले, क्या मिले बेटा 2 बार मिले तो समझ जाना कि अब इसी में खोजना। इसमें अगर कोई भी सवाल 2 बार मिले तो उसी को उठा के हम लोग को कॉमन कर लेना है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे करते हैं। अब यहाँ हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, पहले नंबर लिखेंगे 2 कड़ी में 2 लिखा है, और आप देखिएगा यहाँ लिखा कड़ी में 2 और यहाँ भी लिखा कड़ी में 2, तो ये लिख देंगे माइनस का कड़ी में क्या 2x, क्लियर हुआ। अब एकदम से यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दो, लग गया। अब देखो ये तो मिला, अब देखिए y और y देखिए मिला नहीं मिला, तो लिख देंगे y। अब देखिएगा अब क्या बच रहा, प्लस का चिन्ह देखिएगा कैसे लगेगा, चिन्हों को देख के देखेंगे तो माइन यहाँ देखिएगा 2x क्या लिखा 2 कड़ी में 2z, ये लिखा है 2 लिखा है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे प्लस का क्या 2 कड़ी में 2z, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत, एकदम नोट कर लीजिएगा, ठीक। देखेंगे इसके बाद सवाल आपका 6वें का पहला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित घनों का प्रसारित के रूप में लिखने का काम करेंगे। तो बराबर लिखेंगे, देखिएगा इसके पहले आप एक सूत्र लिखेंगे, सूत्र अगर आ गया तो समझ में आपको कोई दिक्कत, तो लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का, अब लिखिएगा 3ab अब कोष्टक में प्लस लगा के, अब लिखेंगे क्या कोष्टक में क्या लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab कोष्टक में a प्लस b हो जाएगा। देखिए सूत्र है आपका, ये सूत्र याद हो तभी समझ में आएगा। इसको लिखो यहाँ 2x प्लस का 1 का होल क्यूब बराबर, जैसे ये लिखा a के नीचे ये है b के नीचे ये है, सही है ना, तो ये लिख दो बराबर क्या है 2x क्यूब प्लस का b के नीचे क्या a का होल क्यूब प्लस 3 गुणे a के नीचे क्या 2x, तो 2x लिखो, b के नीचे क्या 1 तो 1 लिख दो, समझ में आ रहा कुछ, और a के नीचे क्या 2x, तो 2x लिखो, b के नीचे क्या 1 तो 1 लिख दो। किसी को दिक्कत, तो बराबर लिखेंगे ये 2 दूना 4 दूना 8x क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 का 1 हो जाएगा क्यूब, तो 1 का कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3 दूना 6x हो जाएगा, गुणे आप लिखेंगे 2x प्लस का 1, ठीक है ना, बराबर लिखेंगे क्या 8x क्यूब और प्लस का 1, इसका गुणा कर दो इसमें, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 12x स्क्वायर, इसका गुणा कर दोगे तो 6x हो जाएगा। तो अब एक काम करेंगे, इसको प्रसारित करेंगे कैसे, देखेंगे 8x क्यूब, इसके बाद लिखेंगे प्लस का 12x स्क्वायर, प्लस का लिखेंगे 6x और प्लस का क्या लिखेंगे 1, यही आपका क्या हो जाएगा, नोट कर लो फटाफट, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab कोष्टक में a माइनस b, ये सूत्र आपका। अब ये सवाल देखेंगे हम लोग, लिखा है 2a, क्या लिखा है 2a माइनस का 3a का होल 3a नहीं 3b है, कितना है 3b का होल क्यूब। देखिएगा
ए के नीचे है, बी के नीचे है, सही है ना? तो लिख दो 2a का होल क्यूब माइनस ये लिख दो 3b का होल क्यूब माइनस 3 गुणे ए के नीचे क्या है 2a और बी के नीचे क्या है 3b क्या है 3b माइनस से लिखेगा 3b। इसके बाद लिखेंगे क्या आपका ए के नीचे क्या है 2a माइनस का उसके बाद क्या आएगा 3b। समझ आ रहा कुछ? तो बराबर लिख दीजिएगा 2 दूना 4 दूना 8 a क्यूब कर देंगे। ये आपका 3 3 का 9 3 27 b क्यूब हो जाएगा। और ये देखिएगा 3 दूना 6 6 3 18 a b हो जाएगा और 2a माइनस का 3b हो जाएगा। ठीक है ना? तो बराबर 8a क्यूब माइनस का 27 b क्यूब इसका गुणा कर दो तो 18 दूना 36 a स्क्वायर b हो जाएगा। इसका गुणा कर दो प्लस हो गया ना? बोलो तो प्लस का क्या 18 तिया 54 हो जाएगा और आपका ए रहेगा लेकिन बी का हो जाएगा बी स्क्वायर। अब इसको आप क्रम में लिख लेंगे। कौन सा क्रम में लिखते हैं? अवरोही 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 मतलब बढ़ते हुए क्रम में जाएगा बढ़ते से घटते हुए क्रम में। तो लिखेंगे 8a क्यूब और उसके बाद क्या लिखा है? इसके बाद क्या ए लिखो माइनस का 27 b क्यूब उसके बाद क्या प्लस का 54 प्लस का 54 ए बी स्क्वायर माइनस का 36 a स्क्वायर बी। यही आपका क्या हो जाएगा? नोट कर लो सब लोग फटाफट। सवाल आपका लिखा है 3/2 x प्लस का 1 ये आपका लिखेगा कोष्टक। ठीक है ना? अब जैसा लिखा है वैसे लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे ये लिख दो क्या 3/2 x गुणे अब इसका कर दो 1 यहाँ लिखो 3/2 x प्लस 1 कर दो। ठीक है ना बेटा? अब देखिएगा सब लोग आप ध्यान दीजिएगा, सबको समझ में आना चाहिए भाई। अब आप लोग एक काम करेंगे, ये देखिएगा ये बराबर लिखोगे 3 3 का 9 3 27 x क्यूब कर देना ये आपका 8 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 प्लस का 1 का तो भाई 1 का होगा कोई तो ठीक है। आप देखिएगा ये क्या कर रहा है इसमें तो 3 3 का 9 आप देखिएगा प्लस का चिन्ह लगा के 9x करके बटे 2 कर दीजिएगा गुणे का चिन्ह लगा के 3x बटे 2 और प्लस का 1 यही है ना? अब लिख देंगे क्या 27x बटे 8 प्लस का 1 9 3 27 x क्यूब x स्क्वायर और ये 2 दूना 4 ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का गुणा नीचे प्लस का इसका गुणा इसमें करो तो क्या हो जाएगा 9x और 2 का गुणा कर दो इसमें बटा करके 2 का नाम 2। देखिए समझ में आ गया ना? तो अब आप इसको क्रम में लिखे। क्रम में तो आपका ये लिखना है, लिखेंगे 27 x क्यूब बटे 8 अब प्लस का चिन्ह लगा दो। लग गया 27 x स्क्वायर बटे क्या 4 और प्लस का हो जाएगा 9x बटे 2 और प्लस का 1 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नोट कर लो फटाफट का सवाल। अब आपका ये जो सूत्र है इसी के आधार पे लगाएंगे। अब ये आपका देखिएगा 6वें का चौथा सवाल है। 6वें का चौथा सवाल देखिएगा ऐसे लिख दीजिएगा x क्यूब माइनस का 2/3 y का होल क्यूब और माइनस का 3 गुणे इसके जगह पे क्या लिखेंगे x इसके जगह क्या लिखेंगे 2/3 y और ये लिखेंगे क्या आपका x माइनस का 2/3 y ये लिखेंगे ना? अब देखिएगा बराबर लिखेंगे x क्यूब ये देखिए 3 3 से कट गया माइनस लगा दो 2 दूना 4 दूना 8 और 3 3 का 9 3 27 y क्यूब हो गया। सही है? माइनस लगा दो इसमें तो ये आपका कितना हो जाएगा? बोलो भाई, बोलिए भाई। ये आपका 2xy जाएगा 2xy हो जाएगा और आप गुणे का चिन्ह लगाओ x माइनस 2y बटे क्या 3। ठीक है ना? बराबर लिखेंगे x क्यूब माइनस का 8y क्यूब बटे क्या 27 और इसका गुणा इसमें कर दो तो 2 हो जाएगा। x का करोगे तो x स्क्वायर y और चिन्ह हो जाएगा क्या प्लस। देखिएगा मैं जितना भी काम करता हूँ उतना बता देता हूँ कैसे किया। माइनस का चिन्ह देखिए किए तो क्या हो गया प्लस हो गया ना? अब 2 दूना 4 और देखिएगा x लिख दो लेकिन y है y का क्या होगा y स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा 3। अब देखिएगा इसको बराबर कर लीजिए। पहले इसको लिखेंगे देखिएगा x क्यूब माइनस का 8y क्यूब बटे
27, ठीक है ना। इसको लिखो प्लस का क्या 4xy स्क्वायर बटे क्या 3 और माइनस का 2x स्क्वायर और y। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट करिएगा।